आपने कभी सोचा है अगर समुद्र मंथन से केवल अमृत नहीं बल्कि भयानक जहर भी निकले तो उस जहर का क्या होगा? और क्यों भगवान शिव ने स्वयं उस जहर को पीकर नीलकंठ का रूप धारण किया? आज हम आपको सुनाएंगे समुद्र मंथन की वो रहस्यमय कथा जिसने सृष्टि को बचा लिया। पुराणों में आता है कि जब देवता और असुर अमृत की खोज करने लगे तब उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दोनों पक्ष पूरे जोर से समुद्र मंथन करने लगे। सोचिए, जब देवता और असुर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो इंसान मुश्किल समय में क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल नाम का भयानक विष इतना खतरनाक कि उसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता हो या असुर, सब पीछे हट गए। कोई भी इस विष को संभाल नहीं पाया। यही सवाल उठता है, जब जीवन में अचानक समस्याओं का हलाहल निकल आए तो कौन सहारा बनेगा? तभी सारे देवता दौड़कर कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। अगर आपने इसे नहीं संभाला तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। महादेव करुणा मूर्ति हैं, भूत भावन है, उन्होंने संकट को स्वीकार किया। भगवान शिव ने विष को अपने हाथों में लिया और बिना देर किए पी ली। लेकिन उन्होंने इसे निगला नहीं बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। याद रखिए, त्याग का असली मतलब यही है, दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए खुद कष्ट सह लेना। कहा जाता है कि जब महादेव ने विष पिया तो माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रख दिया ताकि वो विष उनके शरीर में ना फैल सके। ये इस बात का प्रतीक है कि कठिन से कठिन समय में भी माता शक्ति महादेव का सहारा बनी। अब सवाल उठता है, क्यों सिर्फ शिव ने ही विष पिया? क्योंकि वो महाकाल है, जो सृष्टि के रक्षक है। वो जानते थे अगर ये विष बाहर फैल गया तो जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस कथा में हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के विष यानी गुस्सा, ईर्ष्या, नकारात्मकता को भीतर मत फैलने दो। शिव की तरह स्वयं से गले में रोक लो। अगर आप अपने गुस्से को गले तक रोक ले तो जीवन की बहुत सी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएगी। महादेव का नीलकंठ केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि त्याग, साहस और करुणा का प्रतीक है। अगर हम सभी अपने जीवन में थोड़ा सा त्याग और करुणा लेकर चलें तो शायद हमारी दुनिया भी विष मुक्त हो जाए। हर हर महादेव।